क्यों ये खराब है? ये सिक्स भाव है, ये अष्टम है, ये मृत्यु है, ये ब्लैक एरिया ऑफ कुंडली है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती हैं, जैसे कि लेगेसी, बिना कमाया हुआ पैसा नहीं। आपको पैसा मिलेगा बिना कमाया हुआ है कि मुझे इनहेरिटेंस में ये मिल गया। इवन दहेज में मिलने वाली गाड़ियां भी यही भाव है। दहेज में मिलने वाले दुनिया के 4 करोड़ या 10 करोड़ भी यही भाव है। तो मतलब जिस जो कमाया ही नहीं है और बिना कमाई से आने वाला पैसा इज अष्टम, दैट्स वाई कलयुग में इसका बहुत बड़ी चर्चा है इस भाव की। इसमें आपकी कोई वो नहीं है। पर बेसिकली एक ऐसा भाव है जब ये जुड़ता है तो दुख देता ही देता है, ट्रांसफॉर्मेशन देता ही देता है ना। मृत्यु तुल्य कष्ट देगा ही देगा। इसका सिंपल तरीके से आने का कोई काम नहीं है अष्टम, है ना। इसलिए तो जीवन कभी एक जैसा नहीं होता ना, इसी जी की तरह चलता है। किसी की भी लाइफ देख लो। अब ये जो 12वां भाव है, ये यदि मैं इसको सेल्फ का भाव बोलूं तो ये सेल्फ का 12th है। यानी कि मेरे को दूर लेके जाने वाला, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ मोक्ष भाव। जब मुझे मोक्ष दे दिया जाएगा। इसको अभी तक हमने किस बेसिस पे पढ़ा? इट इज अ भाव ऑफ एक्सपेंसेस, फॉरेन। कि जब मैं अपने ही अपने ही सेल्फ से बहुत दूर चली जाऊं, ये वो भाव है। यानी कि मेरे से दूर ले जाने का भाव, मेरा 12th ना, सेल्फ का 12th। यानी कि ये भी एक नेगेटिव उसके अंदर, जब सेल्फ की बात की जाती है तो 12th में जाना, यानी कि सेल्फ की वीकनेस है, सेल्फ को वीक कर रहा है। अब किस तरीके से वीक कर रहा है हमें अभी उसकी बात नहीं करनी, पर सेल्फ का वीकनेस है। करेक्ट। अब ये सिक्स्थ भाव, सबसे बड़ी बात भाव की उसमें जब हम पढ़ते हैं तो षट रिपु इसके साथ बंधी हुई है। ठीक है ना, दुनिया के जितने भी आप षट रिपुस के रूप में, मदिरा, ये वैसा, जो भी एनिमीज, लोन, लिटिगेशन, ये सारी चीजें, डाइवोर्स, इवन डाइवोर्स भी, ये सब छठे भाव से देखेंगे। अब ये दो, और कहीं पर भी नेगेटिव मैंने इतना नहीं बताया आपको। पूरी कुंडली के अंदर इन छठे भाव के अंदर अच्छी और बुराई सारी चीजें छुपी है, लगन के संदर्भ में। लेडीज एंड जेंटलमैन, मतलब राइट डाउन दिस पॉइंट। खाली लगन के संदर्भ में, दूसरे भाव के नहीं ना, मैंने दूसरे भाव के ना तीसरे भाव से संदर्भ में ये सारी चीजें नहीं भूली। सिर्फ लगन, लगन क्योंकि हम सेल्फ है। जिसकी भी कुंडली आप देखोगे या सेल्फ की कुंडली देखोगे, सेल्फ की कुंडली से 6th 8th 12th वीकनेस के जोन है। समझ आ गया? और वो मैंने आपको समझाया। फिर मैं सूर्य की रोशनी के थ्रू आपको इसको समझाती हूँ। जब सूर्य खुद यहां पर उदय होता है, यानी कि सेल्फ का, मेरा जन्म, यानी कि मैंने खुद जन्म लिया, तभी इसको लगन बोला जाता है। फिर ये इस भाव में जाता है, अभी उसके अंदर कम है, रोशनी कम है। यहां पर रोशनी बढ़ जाती है, यहां रोशनी सबसे ज्यादा होती है 10वें भाव में। फिर थोड़ी कम पड़ना चालू हो जाती है, अष्टम में और कम, और यहां पर तो अस्त हो जाता है सूर्य। और यहां पर, अब यहां पर सूर्य का पाठ चालू हो जाता है, जहां पर वो काली माँ की तरफ चला जाता है, यानी कि रात बनना चालू हो जाता है। यदि मैं इन्हीं नेगेटिव भाव में सूर्य की फ्रीक्वेंसी को भी चेक करती हूँ, फॉरगेट अबाउट दिस भाव बिकॉज दीज आर द वेरी गुड भाव ऑफ कुंडली, मुझे नेगेटिव भाव में सूर्य की लाइट कम कम नजर आ रही है। कि जैसे जैसे मैं सूर्य की लाइट भी देख रही हूं, वहां पर भी उन 3 भाव में सूर्य की लाइट भी कम है। 12th भाव में भी सूर्य अभी उदय होने के बाद ही चला है, वहां पर भी लाइट कम है। अष्टम में भी कम है, और छठे में भी कम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाई नॉट सप्तम? सप्तम इज अस्त भाव, बट इट इज अ भाव विच इज एसोसिएटेड विद लगन। मुझे
जो मैं नेगेटिव भाव बता रही हूं उन्हीं को मैं देख रही हूं। अदरवाइज यहां पर भी रात है, 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 पर मैं इन्हीं को क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे नेगेटिव 6 8 12 नेगेटिव है, और वहां पर सूर्य की लाइट भी कम है। फिर वो जो शास्त्र बोलते हैं कि सूर्य का अस्त होना या सूर्य का अष्टम में बैठना उसको कुछ नहीं लगता। तो आप ऐसी बहुत सारी कुंडलियों पर जरा थोड़ा सा रिसर्च करना, जिनका अष्टम में सूर्य है, छठे में सूर्य है और ट्वेल्थ में सूर्य है। मनीषा जी के बेटे का ट्वेल्थ में सूर्य है, जस्सी पिता की लाइफ। और उनका कैप्रिकॉन लगन ही है, और ये अष्टम का स्वामी होके 12वें में जाके बैठा है। ये तो सिर्फ प्राइम फेसिया है। अभी जो इतनी बड़ी दुर्घटना है वो किसी और, अभी अंदर तो आपने गए नहीं, बट चेक कि वो कहाँ से कहाँ बैठा है, क्या लाइट लेके बैठा है, क्या उसकी लाइट में दम है या नहीं है।